फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई एम आशुतोष एंड वेलकम इन योर चैनल लेक्चर ऑफ इंजीनियरिंग। तो आज हमने स्टार्ट कर दिया है डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड थ्योरी ऑफ लॉजिक। आज मेरा फर्स्ट लेक्चर है डिस्क्रीट मैथ में, और मैथ में मैंने स्टार्ट कर दिया है सेट थ्योरी। तो सबसे पहले मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग पहले जाइए मैथ का जो सिलेबस है वो देखिए। ठीक, मैंने पोस्ट कर दिया है अपने चैनल पे। अब देखिए सेट। अच्छा, सेट होता क्या है? सेट मतलब समुच्चय। सेट मतलब समुच्चय। समुच्चय क्या होता है? ए सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट एंड दीज ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड एज एलिमेंट आर मेंबर्स ऑफ द सेट। इसके अंदर क्या होता है? एलिमेंट होते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया यहाँ पे, ये यहाँ पे कि एक्स हमारा क्या है? सेट है, और इसके अंदर दिया गया एलिमेंट A1 A2 A3। अब ये जो दिया गया है एलिमेंट, ये एलिमेंट A1 इज एलिमेंट ऑफ एक्स, A2 एलिमेंट ऑफ एक्स, A3 एलिमेंट ऑफ एक्स। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या A4 एलिमेंट है एक्स का, तो आपका आंसर क्या होगा? नहीं, A4 इज नॉट एलिमेंट ऑफ एक्स। तो सेट को हम डिनोट कर सकते हैं कैपिटल लेटर से। सेट को हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर में, और जो एलिमेंट होता है इसको हम लोअर केस लेटर से हम क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। जैसे कि यहाँ दिया गया है कि A1 A2 A3, ये जो है हमारा क्या है? एलिमेंट है, और एक्स सेट है जो कि कैपिटल लेटर में दिया गया है। अब देखिए, जो सेट होता है इस सेट को हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ दो प्रकार से मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। देखिए, पहला मैंने एग्जांपल लिया कि एक तरीके से मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि मैंने मान लिया सेट एक ए है, और इसके अंदर जो एलिमेंट दिया गया है 1 3 5 7 9 दिया गया है। अच्छा, इसी को मैं एक अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि जो ये हमारा सेट ए है ना, ये सेट ए जो है हमारा 10 से कम है, यानी जो हमारा सेट ए है, ये हमारा सेट ए ऑड पॉजिटिव इंटीजर है जो कि 10 से क्या है? कम है। तो आपका आंसर ये होगा कि भाई 10 से कम जो है वो भी हमारा ऑड पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा? तो आपका आंसर यही होगा कि 1 3 5 7 9 होगा। 10 तो हमारा इवन हो गया। तो वही बात मैंने यहाँ लिखा है कि डिफाइन सेट बाय लिस्टिंग ऑल द एलिमेंट। फिर मैंने मान लीजिए ये हमारा सेट है जिसमें 5 एलिमेंट दिए गए 1 3 5 7 9, और मैं इसी को एक अलग तरीके से लिख सकता हूँ कि स्टेट दोज प्रॉपर्टीज विच कैरेक्टरिस्टाइज द एलिमेंट इन द सेट। कि सेट ए जहाँ एक्स हमारा है, एक्स इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10 से हमारे क्या है? कम है। तो आपका आंसर यही होगा। तो मैं इसको दो प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। आगे देखिए, आगे आता है हमारा सबसेट। सबसेट क्या होता है? सबसेट मतलब इसमें दो समुच्चय होते हैं। जैसे यहाँ दिया गया एक्स एंड वाई आर टू सेट, जहाँ अगर मैं बात करूँ कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ वाई इज इन एक्स, यानी कि जो वाई के एलिमेंट हैं, वाई के सारे एलिमेंट हमारे एक्स में हैं, तो वाई हमारा क्या होगा? वाई हमारा होगा सबसेट ऑफ एक्स। अगर वाई के एलिमेंट एक्स में नहीं हैं, वाई के एलिमेंट अगर एक्स में नहीं है, तो हम ऐसे लिखेंगे कि वाई इज़ नॉट यहाँ देखिए, वाई इज़ नॉट सबसेट ऑफ एक्स। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल भी लिया है कि एक्स के जो हमारे एलिमेंट दिए गए हैं, ये यहाँ देखिए, ये एक मैंने एक एग्जांपल लिया कि एक्स हमारा है, और एक्स के अंदर मैंने एक एलिमेंट ले लिया कि 1 2 3 4 5। फिर मैं पूछता हूँ कि वाई के एलिमेंट दिए गए हैं 2 4, तो आप क्या कहोगे? तो आपका ये आंसर होगा कि भाई देखिए 2 यहाँ भी मैच है, 4 यहाँ भी, यानी वाई के सारे एलिमेंट एक्स में क्या है। तो हमारा क्या होगा? वाई सबसेट ऑफ एक्स। अगर हमारे एक क्वेश्चन में और देता हूँ यहाँ पे आपको कि वाई
का एलिमेंट दिया गया 2 4 6, 2 4, लेकिन 6 हमारा मैच नहीं खा रहा है। तो आपका आंसर क्या होगा कि भाई y के जो एलिमेंट हैं वो x में नहीं है। तो आपका आंसर ये होगा कि y इज़ नॉट सबसेट ऑफ x। अब आगे देखिए, अब आगे आपका दिया गया है इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होता है? इसमें भी दो सेट हमारे होते हैं और दोनों सेट क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये दोनों सेट के जो एलिमेंट होते हैं वो बराबर हैं। जैसे कि मैं अगर आपसे पूछता हूँ, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, क्वेश्चन हमारा एग्जाम्पल के रूप में है। ये एग्जाम्पल के रूप में हमारा एक क्वेश्चन दिया गया है कि x के एलिमेंट दिए गए हैं 2 4 6 8 और फिर दिया गया है कि y इज इक्वल टू a एलिमेंट ऑफ n, a इज एन इवन पॉजिटिव इंटीजर नंबर लेस देन 10 जो कि 10 से कम है। तो इसका मतलब आप क्या लिखेंगे? इसको आप ढक लीजिए ऐसे करके, ये इसको आप अगर ढकेंगे और इसको जब आप पढ़ेंगे, मान लीजिए मैं इसको ढक दिया। अब जब आप इसको पढ़ेंगे, यहाँ दिया गया ना ये कि y, ये जब पढ़ेंगे कि हाँ जो इवन है, इवन मतलब सम होता है और 10 से क्या है, कम है, तो आप यही लिखेंगे 2 4 6 8। तो यानी कि y के सारे एलिमेंट हमारे x में हैं। तो इसलिए x और y ये हमारे क्या है, इक्वल सेट है। इट्स मीन दैट y इज इक्वल टू 2 4 6 8 देन x इज इक्वल टू y, यानी कि x और y क्या है, हमारे इक्वल सेट है। आगे देखिए, मल्टी सेट मतलब क्या होता है? मल्टी सेट यही होता है कि इसके लिए ज़रूरी नहीं होता है कि डिस्टिंक्ट होना, यूनिक होना एलिमेंट का। मल्टी सेट मतलब बताता है, जैसे देखिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, b इक्वल टू 1 1 2 3 3। तो इसमें आप देखें कि 1 1 यानी 1 जो है रिपीटिंग हो रहा है, 3 रिपीटिंग हो रहा है। तो इसमें जो एलिमेंट है रिपीटिंग होते हैं, तो मतलब मल्टी सेट। मल्टी मतलब क्या होता है? बहुत सारे समुच्चय हैं। अब देखिए अगला हमारा आता है मल्टीप्लिसिटी ऑफ ए सेट। इसका मतलब क्या होता है? तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ ए सेट ये हमारा दर्शाता क्या है कि इसमें एलिमेंट जो है कितनी बार, कितनी टाइम्स, कितनी बार क्या है, रिपीट हो रहा है, अपेयरिंग है, रिप्रेजेंट है। मैंने एक एग्जांपल ले लिया ऊपर वाला है कि 1 1 2 3 3। अब देखिए जो 1 का जो एलिमेंट है ये 2 बार आया है, 2 का एलिमेंट नहीं रिपीट हुआ है, 3 का हुआ है 2 बार। तो ये हमारे क्या हो गए, मल्टीप्लिसिटी ऑफ ए सेट हो गए। आगे देखिए, अगला हमारा आता है सम ऑफ मल्टीप्लिसिटी। इसको हम डिनोट कैसे करेंगे? p प्लस क्यू। एक मैं एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल मैंने क्या लिया, p इक्वल टू 1 1 2 2 3, q इक्वल टू 1 2 3। तो आपको मुझे बताना है कि p प्लस क्यू क्या होगा। तो आपका आंसर क्या होगा? देखिए p प्लस क्यू 1 1 1, 3 बार 1, 2 2 2 2, यहाँ 2, 3 बार रिपीटिंग, 3 3 2 बार। देखिए 1 1 1 3 बार, 1 2 2 2 3 बार और 3 हमारा 2 बार हुआ ना। अब अगर आपको लिखना हुआ तो p प्लस क्यू हमारा क्या आ गया, ये आ गया। लेकिन अगर मैं देखता हूँ कि p में 1 की मल्टीप्लिसिटी कितनी बार है, तो एक का किसमें, p में तो 2 बार है और q में कितनी बार है, 1 बार है। तो हमारा 1 का जो है मल्टीप्लिसिटी क्या हुआ, 2 यहाँ हुआ, 1 का रिपीटिंग 2 बार और q का रिपीटिंग 1 बार। ध्यान समझिए, देखिए मैं बता रहा हूँ फिर से आपको। p1 में जो मल्टीप्लिसिटी है किसका, 1 का, कितनी बार है, 1 2,
2 बार है, मैंने 2 लिखा। Q में 1 बार है, 1 बार। तो P प्लस Q का मल्टीप्लिसिटी क्या होगा? 2 + 1 = 3। और इसी प्रकार से आप सारे एलिमेंट का निकाल सकते हैं सम ऑफ मल्टीप्लिसिटी। 2 का निकालना होगा, 2 का निकाल सकते हैं कि P में 2 बार हुआ, 2 बार हुआ, और Q में 1 बार हुआ, तो 2 1 3। इसी प्रकार से अब देखिए, अब हमारा आता है अगला, डिफरेंस ऑफ मल्टी सेट P माइनस Q। इसको हम डिनोट करेंगे P माइनस Q से। लेकिन अगर हम देखेंगे कि नेगेटिव अगर आता है नेगेटिव, तो नेगेटिव को हम कंसीडर करेंगे 0 के रूप में। एक मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पे कि एलिमेंट दिया गया है यहाँ पे P का 1 1 2 2 3 और Q का 1 2 3। तो मुझे बताइए P माइनस Q का डिफरेंस ऑफ मल्टीसेट क्या होगा? एक जो हमारा है 1 2 2 बार है, और 2 में से 1 गया, क्या बचा? 1 एलिमेंट बचा, और 1 एलिमेंट किसका बचा? 1 का बचा, इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे 1। 2 जो है 2 में से 1 गया, ये 2 जो 2 का एलिमेंट है 2, ये मैंने 1 से माइनस किया तो क्या बचा? 1 बचा। 1 किसका बचा? 2 का एलिमेंट 2, और 3 में से 3 गया 0, 3 में से 3 गया 0, उसको मैं कुछ भी नहीं लिखूँगा। एक मैं और एग्जांपल लेता हूँ कि P का एक एलिमेंट दिया गया 1 2 3 3, Q का 1 1 2 3। तो मुझे बताइए डिफरेंस ऑफ मल्टीसेट P माइनस Q। अब देखिए, एक में से, यहाँ मैं लिख भी दे रहा हूँ थोड़ा सा, एक में से -2 गया तो माइनस आया, माइनस से -1 आया। तो मैंने अभी आपको बताया था यहाँ पे ये कि अगर माइनस आ जाए तो मैं इसको 0 कंसीडर करूँगा, तो इसीलिए मैं यहाँ पे 0 कंसीडर किया कि एक में से -2 गया तो -1 आया, और जब -1 आ जाएगा तो मैं इसको कुछ भी नहीं लिखूँगा, 0 हो जाएगा, 0। फिर उसके बाद देखिए 2 में से 2 गया 0, यहाँ 3 2 बार है, 2 में से 1 गया, 1 बचा, किसका बचा? 3 एलिमेंट का, 3 हो जाएगा बस। तो आज हमारा क्लास ख़त्म हो गया। तो आज की क्लास हमने क्या पढ़ा? सेट का इंट्रोडक्शन क्या होता है और इसको हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, सबसेट हमारा क्या होता है, इक्वल सेट क्या होता है, और मल्टी सेट क्या होता है, और मल्टीप्लिसिटी ऑफ सेट क्या होता है, और मैंने क्या पढ़ा? डिफरेंस ऑफ मल्टी सेट पढ़ा जी, और सम ऑफ मल्टीप्लिसिटी पढ़ा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आप लोग को क्लास अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए, जय हिंद।